तमाम किस्म तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी हम्द व किबरियाई उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जिसने हमें इस रोए ज़मीन पर मबऊथ किया, पैदा करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यूं ही इधर उधर लाचार बेबस भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिरातुल मुस्तक़ीम पर हिदायत पर चलाने के लिए बेशुमार अंबिया कराम को इस दुनिया दार फ़ानी के अंदर मबऊस फरमाया, जिनमें से हमारे आखिरी ख़ातमुन नबी जनाब अरबी मक्की व मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बेशुमार दरूद नाज़िल हो इन पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, दीगर मुसल्लियान कराम, उम्मत मुहम्मदिया के छोटे बड़े भाई, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान हम नशीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने जिस मौजू को मुंतखब किया, आज के इस खुतबे में जिस मौजू को आप सभी के सामने पेश करूँगा, दरअसल वो मौजू है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत क्यों नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर कोई खुश और राज़ी करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने आमाल से, अपने ईमान से, सदक़ा व खैरात, नमाज, हज वगैरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना चाहता है। हर एक इंसान का जो मकसद है वो मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश किया जाए। अगर कोई इंसान कलमा पढ़ा, अगर कोई इंसान ईमान लेकर आया, तो ईमान लाने वाले का जो मकसद है वो मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मैं खुश कर दूँ। मगर एक बात याद रहे आपको, ईमान लाकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश नहीं कर सकते। ईमान कलमा पढ़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुशी हासिल नहीं करा सकते। अपने रब को राज़ी सिर्फ कलमा पढ़कर, ईमान लाकर राज़ी नहीं कर सकते। ईमान के साथ साथ अमल का होना बहुत ज़रूरी है। ईमान है, अमल का बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ईमान लाकर मस्जिदों में हाजिरी ना देकर, नमाज़ें ना अदा करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रीज़ा को ना अदा करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सना हम्द व सना बयान ना करके, अगर ये आप चाहते हो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर लिया, तो आप सबसे बड़े खसारा और सबसे बड़े घाटे में हैं। ईमान है आपके अंदर तो वामिलुस सालिहात, नेक आमाल करने होंगे आपको। सिर्फ ईमान से काम नहीं होने वाला, ईमान लाने से आपको जन्नत नहीं मिलने वाली। वामिलुस सालिहात, इसलिए आप देखेंगे कुरान मजीद में बाज़ जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ ईमान का तज़किरा किया, वहीं वामिलुस सालिहात आप देख ले, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात या अय्युहल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात। अल्लाह जहाँ ईमान का तज़किरा किया, वहीं वामिलुस सालिहात, नेक अमाल। तो इस आयत करीमा से हमें मालूम होता है, एक नुक्ता मिलता है कि ईमान के अंदर वामिलुस सालिहात, नेक अमाल का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ईमान वाले हैं, अगर अपने आप को मुसलमान या मोमिन कहते हैं, तो उस ईमान के अंदर अमल का बहुत ज़रूरी है, और अमल करने के लिए इल्म का बहुत ज़रूरी है। अमल करने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इस वजह से कि आपको जब मालूम होगा कि असर की नमाज कब पढ़ी जाती है, आपको मालूम होगा फज्र की नमाज कब अदा की जाती है,
आपको मालूम होगा ये अपनी पेशानी, आपको मालूम होगा रुकू सजदा किसके सामने करना है, तो आप खसारे में नहीं रहेंगे, आप खसारे में नहीं रहेंगे, आप घाटे में नहीं रहेंगे। क्यों? इस वजह से कि आपको मालूम है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज होना है। तो अमल करना है, मगर वामिलुस सालिहात, नेक अमल करने हैं। अब मैं अमल करूं, मुझे इल्म नहीं है, मैं अल्लाह के सामने भी अपने सर को झुकाऊं, गैरों के सामने सर को झुकाऊं, दुरुस्त है? नहीं। अब जब इल्म होगा आपके पास इल्म होगा, आपको मालूम होगा कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, किसी और के सामने सजदा रेज नहीं करना, किसी और के सामने अपने सर को, पेशानी को नहीं झुकाना, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करेंगे। तो पहला, अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आप ईमान वाले कहते हैं, तो वामिलुस सालिहात, नेक अमाल होना बहुत ज़रूरी है। और अमाल कैसे? इल्म के मुताबिक। जो अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रैक्टिकल जो करके दिखाए, वो अमाल हमें करने हैं मेरे भाइयों। इस वजह से मैंने कहा कि इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरत अन-नूर के अंदर इरशाद फरमाता है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, मैं वादा करता हूं उन लोगों से। कौन लोगों से? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर आए हैं, मैं उनसे वादा करता हूं। किस चीज़ का? वअमिलुस सालिहात, और जो नेक अमाल करते हैं, ईमान लाने वाले, ईमान लाने के बाद नेक अमाल करने वालों के लिए मैं वादा करता हूं। किस चीज़ का? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि ज़मीन में उन्हें बादशाहत मैं दे दूंगा, ज़मीन के अंदर उन्हें हुक्मरानी मैं दे दूंगा। अगर वो कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, तो दुनिया की सारी कामयाबी, सारी कामरानी उसकी कदम चूमेगी। मगर ये कब होगा? जब याबुदूननी का फरीज़ा हम अदा करेंगे, जब याबुदूननी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो इबादत करेंगे। अल्लाह कहता है याबुदूननी, मेरी इबादत करो। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा बरहक है। कौन सा वादा? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बादशाहत कायम कर देगा, ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हुकूमत कायम कर देगा, हमारे कदमों को इस तरह जमा देगा कि कोई हटा नहीं पाएगा मेरे भाइयों। आगे फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और कैसे बादशाहत होगी, कैसे हुक्मरानी होगी? जैसे मैंने सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को मैंने हुकूमत दी, जैसे उन्हें मैं हुक्मरानी दी, जिसे मैं उन्हें कामयाब किया, ऐसे ही तुमको मैं कामयाब कर दूंगा, कामरान कर दूंगा। मेरे भाई एक मोटा मिसाल आप ये लीजिए कि सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को यूं ही बादशाहत मिली थी, यूं ही हुक्मरानी मिली थी, यूं ही उन्हें कामयाबी मिली थी? उन्हें यूं ही कामयाबी नहीं मिली थी। वो रात रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें क्या करते थे, वो रात रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुआएं अज़कार क्या करते थे मेरे भाइयों। वो आयशा की नमाज इंतज़ार करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते थे, यूं मालूम होता था कि अभी फजर की अजान हो जाएगी। आप ईशा की नमाज इतना इंतज़ार कर सकते हैं? नहीं, आता ही नहीं मेरा मुसलमान भाई, इंतज़ार क्या करेगा वो नमाज के लिए। सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की तरह कामयाब होना है तो उनकी तरह इबादतें करनी होगी, उनकी तरह कुर्बानियाँ देनी होगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी इस चीज़ का नाम नहीं कि तलवार लेकर निकल जाओ मैदान में, ये कुर्बानी नहीं। कुर्बानी अपनी नफ्स की देनी पड़ती है, कुर्बानी इबादत की देनी पड़ती है, लंबे लंबे सजदे करने पड़ते हैं, लंबे लंबे क़याम करने पड़ते हैं, ये भी कुर्बानी है। अपने माल दौलत को, अपने तिजारत को छोड़कर यहाँ पर आना, ये भी कुर्बानी है। सिर्फ कुर्बानी अपनी जान की देना, जंग के अंदर निकल के कुर्बान हो जाना है, ये कुर्बानी नहीं कहलाता मेरे भाइयों। आपको तिजारत की कुर्बानी देनी होगी, वक्त की कुर्बानी देनी होगी, अपने नफ्स को मार के ठंडी में वजू बनाकर मस्जिद के अंदर हाजिरी देनी होगी, ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे भाइयों। आप क्या समझते हैं कि हम तलवार लेकर निकल जाएंगे मैदान के अंदर, ये कुर्बानी है? ये अगर आप सोचते हैं तो खसारे में है मेरे भाइयों, ये कुर्बानी नहीं। कुर्बानी कई तरीके होते हैं कुर्बानी मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की तरह कुर्बानी दोगे, कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो तुमको भी वैसी बादशाहत मिलेगी, तुमको भी वैसी हुक्मरानी मिलेगी। ये मेरे परवरदिगार का वादा है, ये कोई ऐसे ही आम बात नहीं है मेरे भाइयों, ये मेरे परवरदिगार का वादा है कि मैं वादा करता हूँ उन लोगों से जो मेरी इबादत करते हैं और मेरी इबादत करने के बाद मेरी इबादत के लिए वह सब कुछ कुर्बान करना पसंद करते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि ज़मीन के अंदर हुक्मरानी और बादशाहत मैं दूंगा मेरे भाइयों। आज कौन इंसान है जो बादशाहत के लिए, हुक्मरानी के लिए, अमन सलामती के लिए कौन नहीं तरसता? हर कोई चाहता है कि अमन हो, हर कोई चाहता है कि सलामती हो, हर कोई चाहता है कि हमें बादशाहत मिल जाए, हमें हुक्मरानी मिल जाए।
तो यूं ही हुक्मरानी नहीं मिलने वाली, यूं ही बादशाहत नहीं मिलने वाली। बादशाहत की चाहिए तो याबुदूननी का फ़रीज़ा हक़ अदा करो, याबुदूननी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो मेरे भाइयों, तब आपको मिलने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है सूरह नूर की अंदर, उसी आयत के अंदर, वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, कि तुम्हारे कदमों को इस तरह तुम्हारे घरों के अंदर जमा दूंगा, तुम्हें घर दूंगा, तुम्हें जायदाद दूंगा, तुम्हें हर चीज दूंगा मैं, और मैंने तुम्हारे लिए उस दीन को चुना है। कौन सा दीन? जिस दीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैदा किया, उस दीन के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए जो दीन पसंद किया है, उसी दीन पर तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा, यानी सिरातुल मुस्तकीम पर चला दूंगा, हिदायत तुमको दे दूंगा। कब ये होगा? जब याबुदूननी, अल्लाह की इबादत करेंगे मेरे भाइयों। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो दिन होते हैं मुखालिफ नहीं होते हैं। कभी कोई गरीब है तो उसको अमीर बनना है, अगर कोई अमीर है तो उसे गरीब भी होना है। अगर आज इंसान परेशान है तो कल परेशान नहीं होगा, अगर इंसान के दिल में किसी चीज़ का खौफ है तो कल खौफ नहीं होगा मेरे भाइयों। अल्लाह आगे आयत में फरमाता है वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, कि हम तुम्हारे खौफ वाले दिनों को अमन वाले दिनों में तब्दील कर देंगे, तुम्हारे खौफ वाले दिनों को अमन वाले दिनों में तब्दील कर देंगे। ये कब होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खौफ के दिनों को अमन के दिनों में कब तब्दील करेगा? ऐसे ही घर पे सोए रहेंगे, इशा की नमाज गायब, फजर की नमाज गायब, असर की नमाज गायब, अगर असर में आया तो जोहर में गायब, जोहर में आया तो असर में गायब, असर में आया तो मगरिब में गायब, अगर मगरिब में आ गया तो इशा में पक्का गायब। ऐसे ही देगा, ऐसे ही हमारे खौफ के दिनों को बदल देगा, हरगिज़ ऐसा बदलने वाला नहीं। ग़ज़वा बदर का मौका देख लीजिए आप, सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की तादाद कितनी थी? 313। कितनी? 313। और सामने की लश्कर की तादाद 1000 थी मेरे भाइयों। अब सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दिलों के अंदर खौफ बैठा हुआ है कि इस्लाम की पहली जंग है, इस जंग के अंदर क्या होने वाला है? क्या हम इस जंग के अंदर जीत पाएंगे? क्या इस जंग के अंदर हम हार जाएंगे? क्या मुसलमान कामयाब नहीं होने वाला? क्या मुसलमान को फतह नहीं होने वाला? क्या होगा? क्या इज्जत हमारी चली जाएगी? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इज्जत को बचा लेगा? सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन क्या कर रहे थे? वो रात भर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, वो रो रहे थे, मेरे परवरदिगार हमें आज तू फतह कर दे, हमें कामयाब कर दे, हम तेरी इबादत करने वाले हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? पूरी रात अपने हाथ को बुलंद करके ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अन तुहलिक हाज़ा अस्हाबा ला याबुद यौमल क़ियामा। ए मेरे परवरदिगार, आज ये मुट्ठी भर जमात अगर कत्ल हो गई, आज ये मुट्ठी भर जमात अगर ये कत्ल हो गई, ये हलाक हो गई, ये बर्बाद हो गई, अगर इस जमात की इज्जत चली गई, अगर इस जमात की इज्जत और अबरूल चली गई, तो याद रख मेरे परवरदिगार, ला याबुद यौमल क़ियामा, क़यामत तक तेरा नाम पुकारने वाला कोई नहीं, क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। ये कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अपने हाथ को बुलंद करते हैं अर्श की तरफ और ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अन तुहलिक हाज़िही अस्हाबा ला याबुद यौमल क़ियामा, कि क़यामत तक तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं होगा। ए मेरे परवरदिगार, इस छोटी सी जमात को बचा ले, ए मेरे रब, इस छोटी सी जमात की इज्जत तो रख ले, इसकी इज्जत और आबरू रख ले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, रात भर इबादतें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मोहम्मद, तू टेंशन ना ले, तू फिक्र न कर, तू गमगीन ना हो, तेरी मैं गैबी मदद करूंगा। आज मुसलमान भाई जब परेशान होता है तो क्या कहता है? मेरे परवरदिगार हमारी गैबी मदद कर। अरे शर्म नहीं आती? एक वक्त का नमाज पढ़ते नहीं हो, जोहर पढ़ते तो असर नहीं, असर पढ़े तो मगरिब नहीं, और ये तुमको गैबी मदद चाहिए? कहाँ से गैबी मदद आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रात भर नमाज पढ़ते थे, रात भर नमाज इबादतें की हैं, तब जाकर वो गैबी मदद आई थी। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और बात करते ही नहीं, तो हमारी गैबी मदद कहाँ से आएगी? और गैबी शर्म नहीं आती उस बंदे को कि वो गैबी मदद के लिए हाथ उठाता है दुआ? शर्म करो, गैबी मदद चाहिए, इबादत करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो रात भर इबादतें की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब वो जंग के मैदान के अंदर उतरे तो सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के पास, किसी के पास अगर तलवार है तो ढाल नहीं, अगर ढाल है तो तलवार नहीं, अगर नेज़ा है तो कमान नहीं, अगर कमान है तो नेज़ा नहीं, अगर किसी के पास पूरे हथियार हैं तो पेट में खाना नहीं कि वो जाकर जंग के अंदर किसी का सामना कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद की, फरिश्तों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद की। ये गैबी मदद थी। हमें चाहिए गैबी मदद? हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते मेरे भाइयों। आज आपको मालूम है कौन सी तारीख है? किसी को मालूम कौन सी तारीख है? हम भूल गए सब। आज 6 दिसंबर है। क्या हुआ था इस 6 दिसंबर में? मालूम है किसी को? किसी को याद है? मेरे भाइयों, ये ऐसा दिन है जिसके अंदर इस्लाम की पहली मस्जिद, मेरे इल्म के मुताबिक पहली मस्जिद को शहीद किया गया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। ये क्यों छीना गया?
हमारी लापरवाही की वजह से हम मस्जिद के अंदर हाजिरी नहीं देते। हम मस्जिद को बना तो लिए हैं मगर उसको आबाद नहीं करते। वीरान बनाने के लिए मस्जिद बनाए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम के निज़ाम को नहीं बदलता, जब तक वो कौम वाले अपने निज़ाम ना बदल लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत है कुरान मजीद में कि जब तक कौम वाला अपने निज़ाम को ना बदल ले, अपने तरीक़ों को ना बदल ले, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम में कोई आज़ाब नहीं डालता। ये मस्जिदें जो छीनी जा रही हैं, अभी यूपी में हाल ही में 3 मस्जिद के क्या नाम तज़किरे आए जिसमें मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, 3 भाई को शहीद कर दिया गया। ये सब क्या है? हम नमाज नहीं पढ़ते। यही वजह है मेरे भाइयों कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजह से दूर हैं। जब मस्जिद के अंदर हाजिरी नहीं देते तो मस्जिद क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मत बनाओ मस्जिद। कम से कम मस्जिदें ना रहेंगी तो वीरान तो नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों को वीरान करना अच्छा लगता है तो आपको मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, मगर हम दुकान में बैठकर आराम से हम ग्राहकों का इंतजार करते हैं। कामयाब तो हमें ग्राहकों करने वाले हैं, ग्राहक करने वाले हैं तो कामयाब। ये कामयाबी मिलेगी तुमको। मुअज्जिन यहाँ खड़े होकर मुअज्जिन अज़ान देता है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, कामयाबी यहाँ अल्लाह के घर में है, मगर कामयाबी बैठकर हम दुकान में ढूंढते हैं। मेरे भाइयों, ये हालत है हमारी, ये हालत है। मुसलमान भाई हफ्ते में एक बार नमाज के लिए आ गया, हफ्ते में एक नमाज के लिए आ गया, लंबी टोपी लगाकर, अच्छा कुर्ता झाड़ कर, अच्छी खुशबू लगाकर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जुमा के आदाब में से हैं, अब अच्छी बात है, आप करके आते हो, मगर सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं की गई है। जुमा की नमाज फर्ज नहीं की गई मेरे भाइयों। और याद रखो, जब रमजान का महीना आता है, 11 महीने हमने फर्ज नमाजों को तर्क कर दिया, 11 महीने हमने फर्ज नमाजों में पढ़ाई नहीं। और जैसे रमजान का महीना आया, लंबी टोपी, लंबा कुर्ता, जेब में एक मिसवाक रख लिए, सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े नमाजी बन गए मेरे भाइयों। और नफिल जैसे तरावी नमाज का पाबंद बनकर समझते हैं कि हम जन्नत पा गए, हम तो मुत्तकी हो गए, हम तो परहेजगार हो गए। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर 1 महीने की इबादत अगर हमें जन्नत मिल जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह निसा के अंदर इरशाद क्यों फरमाया, इन्नस्सलाता कानत लिल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि हमने मोमिनों पर उनके 5 वक्त की नमाज को फर्ज कर दिया। अब तो 11 महीने की नमाज को तर्क करके 1 महीने की इबादत को पाकर तो जन्नत पा सकता है? ये कहां लिखा हुआ? दिखा दो मुझे। मेरे भाइयों, 1 महीने की इबादत हमें जन्नत नहीं देगी। हमें जन्नत चाहिए 12 महीने के, हर महीने के एक एक दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी, नींद कुर्बान करना होगा, वक्त देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये सब कुर्बानी देने के बाद हम जाकर कामयाब व कामरान होने वाले हैं। तब जाकर हमारे मस्जिदें नहीं छीनेंगी, तब जाकर हमें कोई हमारी इज्जत व आबरू से नहीं खेलने वाला। अगर आप इस तरह नहीं कर रहे तो हर कोई हमसे खेल कर चला जाएगा, हमारी मस्जिद हर कोई छीन लेगा। मेरे भाइयों, अगर आज ये जो हालत है, आज ये जो माशरे में जो हमारी हालत है, ये हमारी हालत हमारी वजह से है, हमारे कमाए हुए करतूतों की वजह से है। हम नमाज मस्जिद तो माशाल्लाह बना दिए, बहुत खूबसूरत बनाया है, कालीनें बहुत अच्छी मंगा ली, पंखे बहुत अच्छे लगा लिए, एसियां बहुत अच्छी लगा दी, नमाजी नहीं। ये मस्जिद एसी के लिए बनाई गई है, कालीन के लिए बनाई गई है, अच्छे अच्छे पंखे के लिए बनाई गई है, डेकोरेशन अच्छा के लिए बनाया गया है। यहाँ मस्जिद किस लिए बनाई गई है? यहाँ नमाजियों के लिए मस्जिद बनाई गई है। अगर डेकोरेशन के लिए होता, खूबसूरती के लिए मस्जिद बनाई जाती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिना छत के, बिना पिल्लर के ऐसे ज़मीन में नमाज क्यों पढ़ते? और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह जिन के अंदर इरशाद क्यों फरमाता, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, जहाँ तुम पाओ नमाज पढ़ लो, हाँ मगर पाक होनी चाहिए। और बैतुल खला में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, हम्माम में। दो जगहों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जहाँ पाओ जगह पढ़ो नमाज। क्यों? ये मस्जिदें क्यों बनाई गई है? खूबसूरती के लिए? खूबसूरती के लिए मस्जिद नहीं बनाई जाती मेरे भाई, नमाजियों के लिए। नमाजी तो माशाल्लाह एक का दुक्का दिखता है। अगर आज माशरे के अंदर यहाँ खड़े होकर मैं ऐलान कर दूं कि आज मेरे मस्जिद के अंदर नौजवान, आज हमारे मस्जिद के अंदर आज से कोई बूढ़ा नहीं आएगा, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ नौजवान 2-3 होंगे। और अगर असर में आ गए 2-3, जोहर में आ गए तो मगरिब में गायब ताला लगाना पड़ेगा। ये हालत है उम्मत की, ये हालत है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जंग करेंगे, हम जीत लेंगे, ये करेंगे। अरे कहां से जीत पाओगे तुम? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, कि हम तुम्हारे दिनों को तो बदलेंगे मगर तुमको इबादत करनी पड़ेगी। ये जो आज मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिदों को जो ढाया जा रहा है, सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दिलों में एक खौफ था ना, वो जंगे बदर के अंदर खौफ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें खौफ में तब्दील कैसे किया? वो रात भर इबादतें करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ को बदल दिया, अमन में सलामती में लाकर खड़ा कर दिया उन्हें। अगर आप चाहते हो कि हम एक नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार अगर नमाजी बन जाएं, तो आप हफ्ते हफ्ते वाले नमाजी नहीं बन सकते।
आप रमजान में एक बार नमाज पढ़कर आप मुत्तकी परहेजगार नहीं बन सकते, आपको मुसलसल आना पड़ेगा। अरे हमारी हालत तो उन मुनाफिकीन जैसी हो गई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुनाफिकीन के बीच में मुआहिदा हुआ था। किस चीज़ का? नमाज का मुआहिदा हुआ था। और वो नमाज का जो मुआहिदा था वो इसलिए हुआ था, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नसा के अंदर इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, कि जब मुनाफिकीन नमाज के लिए उठते तो बड़ी सुस्ती के लिए अपने नफ्स को मार के, अपने जान को मार के, अपने जिगर को मार के बहुत ही मुश्किल से वो मस्जिद के अंदर हाजिरी देता और नमाज पढ़ता। क्यों? मुआहिदा हुआ था। अगर मुआहिदा ना होता, अगर वो नमाज ना पढ़ेगा तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे जिहाद करते। इस वजह से वो नमाज पढ़ने आता था। कम से कम वो नमाज पढ़ने तो आता था, किसी खौफ से तो आता था, मरने के खौफ से ही तो आता था। आज हमारा नौजवान भाई मरने की भी खौफ से नहीं आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुआहिदे होते उसके मुआहिदे के लिए भी नमाज के लिए नहीं आता है। मेरे भाइयों, आज ये हालत है। मुनाफिकीन से भी बदतर हमारी हालत हो चुकी है। अपने नफ्स के अंदर झुझोड़ कर देखो, अपने नफ्स को खोल कर देखो कि हम कहाँ पर मेरे भाइयों। उसके बाद दूसरी पर उंगली उठाना कि कोई कौम कैसी है, कोई जमात कैसी है, कोई कैसा है। पहले अपने नफ्स के अंदर देखो। हमारी हालत मुनाफिकीन की भी तरह हो गई है। अजान हो रही है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, मस्त सो रहे हैं, फजर की जमात गायब। शैतान आता है, मेरे भाई मत जा, थोड़ा सा और सो ले। शैतान थोड़ा सा और सो ले। जैसे नमाज खत्म शैतान कान में मुद के चला जाता है। तुम्हारा कान तो शैतान का बाथरूम बन गया। नऊज़ बिल्लाह। यही मुत्तकी हो, यही मोमिन हो कि शैतान का बाथरूम अपने कान में बनवा लो? ये मोमिन हो? नऊज़ बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, मुत्तकी और परहेजगार बनना है तो एकदम पक्का और सच्चा नमाजी बनो। अपनी मस्जिदों को बचाना है तो नमाजी बनो। मस्जिद के अंदर हाजिरी देने से होगा। ये दलील मत दो मैं घर पे पढ़ लिया था, ये दलील मत दो मैं वहाँ पढ़ लिया था, ये दलील मत दो वहाँ पढ़ लिया था, मैं बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए वहाँ गया तो वहीं पढ़ लिया। मौलाना, तुम्हारे इलाके में मस्जिद है, तुम कौन वीरान, कौन आबाद करेगा? मौलाना कहेंगे, मुंबई से आप मौलाना आबाद करेंगे? बिल इत्तेफाक अगर मौलाना कहीं चले गए तो क्या हुआ? अगर बिल इत्तेफाक मौलाना चले गए तो क्या होगा? मेरे भाइयों, ये आबाद आप लोगों की वजह से होने वाली है। मैं हूं तब तक हूं, उसके बाद मेरे भाइयों मस्जिद के अंदर हाजिरी देना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह जिन के अंदर, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा। ये सारी मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं, इसके अंदर आपको हाजिरी देना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, आज मेरा मुसलमान भाई, नौजवान भाई कैसे भी करके नमाज के अंदर आ जाता है, कैसे भी गिर पड़ के आ जाता है। आएगा, वजू बनाएगा, यहाँ मारा वहाँ मारा, हाँ पता नहीं पैर भीगा कि मसा किया कि नहीं किया, जल्दी से आया, कौवे की ठोंग मारने के जैसे 2 रकात पड़ा, गायब। अब ऐसी नमाज पढ़ोगे तो क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी देगा? ऐसी ही बात करोगे तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हुक्मरानी देगा, बादशाहत देगा? जैसे ही बात करोगे वैसे ही अल्लाह तुमको दे देगा, ले जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अगर तूने रियाकारी के लिए नमाज पढ़ी, अगर तूने लंबे लंबे क़याम किसी को दिखाने के लिए किया, लंबे लंबे सजदे किसी को दिखाने के लिए किया, रुकू एकदम खुशूर खुजू से किया, मगर किसी को दिखाने के लिए, अरे अल्लाह इतना अच्छा नमाज पढ़ता है, ये इतना बेहतरीन नमाज पढ़ता है, और ये कितने लंबे लंबे क़याम करता है, इसके लिए अगर तुमने नमाज पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माऊन के अंदर इरशाद फरमाता है, वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है, ऐसे नमाजियों के लिए वेल है, ऐसे नमाजियों के खसारा है जो दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, और याद रखो क़यामत के दिन सबसे पहले रियाकार वालों को हिसाब होगा। मेरे भाइयों याद रखो, सबसे पहले रियाकारियों वालों के, रियाकारियों का सबसे पहले 3 हिसाब होगा। याद रखो, ये रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हो ना, अल्लज़ीना युराऊन, कि देखे कितना अच्छा नमाज पढ़ रहा हूं, अगर इसके लिए पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप क़यामत में हिसाब देने के लिए तैयार रहो। मेरे भाइयों, हम तो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, वयक़ूल, कह रहे थे, मा मिन इम्रिइन मुस्लिमीन तहदुरुहु मकतूबुन सलाह, कि जब एक मुसलमान भाई के नमाज का वक्त हो जाए, फर्ज नमाज का वक्त हो जाए, तशरीफ लेकर आए, जाए फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर आए, फयहसनु वुज़ूहा, खूब अच्छी तरह से वजू करे, देखे मैंने अच्छे से वजू किया कि नहीं किया, यहाँ तक हाथ भीगा कि यहाँ तक भीगा, अच्छे से देख कर वजू करे। वजू करने के बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो, दाखिल होने के बाद
खुशू आहा, बहुत अच्छे से इत्मीनान से वो आकर सफ में खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद जब जमात खड़ी हो जाए वो रुकू आहा, बहुत इत्मीनान से रुकू करे। कहीं ऐसा ना मालूम हो कि भाई ट्रेन छूट रही है, मैं बिजनेस छोड़कर आया हूँ, अभी मेरे बिजनेस में घाटा लग जाएगा, दुकान खोलकर आया, चोर घुस जाएगा, मेरी दुकान गायब हो जाएगी। ऐसी नमाज नहीं, खुशू रुकू आहा, बहुत अच्छे से रुकू करना, बहुत इत्मीनान से रुकू करे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि ऐसे नमाज़ी अदा करने वाले के बारे में इल्ला कानत कफ़ारतुन लमा क़बलहा मिन ज़ुनूबि इमा लम युती कबीरतन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा सिवाय कबीरा गुनाहों के, बड़े बड़े गुनाहों के, सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल बख्श देगा, माफ़ कर देगा। हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे? चाहते तो क्यों नहीं पढ़ते नमाज? अगर चाहते हो तो रुकू अच्छे से क्यों नहीं करते? सजदा क्यों नहीं करते? सजदा करते तो दिमाग में रहता है कि भाई वहाँ जाना है, उनसे बात करनी है, उनसे बिजनेस का डील करना है, तिजारत वहाँ छोड़कर आ गया हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी है अभी गायब हो जाएगी, चप्पल बाहर निकाला गायब हो जाएगा, मोबाइल वहाँ रख दिया था गायब हो जाएगा। ये दिमाग में रहेगा तो खुशू है? ये दिमाग में खुशू है? मेरे भाइयों, अगर ऐसी नमाज पढ़नी है तो अल्लाह कहेगा ले जा तेरी नमाज, नहीं चाहिए तेरी इबादत मुझे। अल्लाह ऐसा करेगा, ले जा तेरी इबादत, नहीं चाहिए मुझे। मेरे भाइयों, तो नमाज के अंदर खुशू और खुशू होनी चाहिए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इन्नल मुस्लिमा युसल्ली, जब एक मुसलमान नमाज में आकर खड़ा हो जाए, जब अपनी नमाज शुरू कर दे, खतायाहु मरफूअतन अला रअसिही, सारे गुनाह उसको उठाकर उसके सर पर बुलंद कर दिया जाता है। जितना गुनाह किया, कबीरा गुनाह छोड़कर सारे गुनाह उसको उठाकर उसके सर पर बुलंद कर दिया जाता है। कुल्लमा सजदा तहातु अन्हु, और जितनी बार वो सजदा करता है उसके सर से वो गुनाह गिरता रहता है। फयगफिरु मिन सलातिही, जब वो अपनी नमाज से फारिग होता है तो क्या पता चलता है, वक़द तहातत अन्हु खतायाहु, वो अपने गुनाह से पाक हो गया, वो अपने गुनाहों से पाक हो गया। अब हम जल्दी से मारेंगे सजदा, जल्दी से मारेंगे रुकू, तो गुनाह गिरेगा गुनाह कहाँ से गिरेगा? हम तो हो गया, एक रकात हो गई, तो कहाँ से गुनाह गिरेगा? गुनाह गिरने के लिए झुकना पड़ता है, गुनाह गिरने के लिए सजदे करने पड़ते लंबे लंबे, तब गुनाह गिरेंगे। अगर कौवे की चोंच मार कर निकल जाओगे तो क्या गुनाह गिरेगा आपका? मेरे भाइयों, याद रखो, ग़ज़वा हुनैन के अंदर जब सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की तादाद कितनी थी? 11,000 12,000 की तादाद थी उनकी, मगर वो क्या बोले, जंगे बदर के अंदर तो हमारी तादाद कम थी, इसलिए हमने तो पूरी रात इबादत की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, हम तो जीत जाएंगे, 11,000 12,000 की तादाद है, हम तो जीत जाएंगे। बड़ी गुमान से निकले मैदान के अंदर, क्या हुआ? सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन पीठ दिखाकर भागने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ लगा रहे हैं, अना नबियुन, मैं नबी हूँ, कहाँ जा रहे हो? मैं नबी हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम भाग के? सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन पलटे, अपने रब से दुआ इस्तिग़फ़ार की, तौबा की अपने रब से कि मेरे परवरदिगार, हम खसारा उठाने वालों में से हो गए थे, हमें तो बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या किया? ग़ज़वा हुनैन फतह कर दिया। क्यों? जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें याद दिला दिया कि जब तक तुम मेरे पास आए थे, मेरे सामने सजदा रेज़ हुए, मेरे सामने अपने पेशाने को झुकाया, तब तक हम तुम्हारी मदद करते रहे, और जैसे ही तुम मुझे भुला दिया, हम भी तुमको भुला दिया। जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में मालूम क्या कहते हैं? सूरह बय्यिना के अंदर अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, हमें तो मालूम ही नहीं कि अल्लाह हमसे राज़ी है कि नहीं राज़ी है। ये सहाबा के बारे में है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और सहाबा भी उनसे राज़ी हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मैदान में मजा चखा दिया। हमें क्या, हम कौन से खेत के मूली है जी? हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, हम कौन से खेत की मूली हैं? नमाज कौन नहीं पढ़ता? जो मर गया नमाज कौन नहीं पढ़ता? जो अल्लाह का दुश्मन है नमाज कौन नहीं पढ़ता? जो काफिर है नमाज कौन नहीं पढ़ता? जो मुनाफिकीन है नमाज कौन नहीं पढ़ता? अल्लाह का दुश्मन नहीं पढ़ता। नमाज कौन नहीं पढ़ता? जिसे अल्लाह से मोहब्बत ना हो। नमाज कौन नहीं पढ़ता? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाया। नमाज कौन नहीं पढ़ता? वो इंसान नमाज नहीं पढ़ता जो नबी पर ईमान नहीं लाया। नमाज कौन नहीं पढ़ता? जो क़यामत के पर ईमान नहीं रखता। नमाज कौन नहीं पढ़ता मेरे भाइयों? जो कुरान पर ईमान नहीं रखता। अब तुम अपने बैठो और मुहासबा करो, सोचो कि हम इन कैटेगरी में किस में आते हैं। नमाज नहीं पढ़ते, क्या मर चुके? नहीं मरे ना, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप नमाज नहीं पढ़ते, मोमिन नहीं हो क्या? काफिर हो तो क्यों नहीं पढ़ते? आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते तो क्यों नहीं पढ़ते? आप नमाज नहीं पढ़ते, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं? अगर है, अल्लाह पर ईमान है, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज ही नहीं और बहुत सारी इबादतें हैं, मगर जो अफजल है, जो बताया गई है, वो नमाजी है। नमाज पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर,
कि नमाज, ए नबी नमाज पढ़िए, नमाज यकीनन बेहयाई और बुराई कामों से रोकती है, बेहयाई और बुराई कामों से रोकती है। बड़ी अफसोस है मुसलमान भाई नमाज पढ़ता है, बुराइयां भी कर रहा है और बेहयाई में है। क्यों? नमाज के अंदर खुशूर खुशू नहीं है। हम पढ़ते अल्लाह बाइत बैनी व बैनल खताया कमा बात बैनल मशरिक़ वल मगरिब, मालूम है इसका तर्जुमा? मालूम है? नहीं मालूम है। हम तिजारत करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, इसके बारे में मालूम है कि पैसा कमाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला, गाड़ी लेंगे, बड़े बड़े घर बनाएंगे, ये मालूम है, तो बहुत जिद्दोजहद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर तुमको अल्लाह की कसम मालूम हो जाए कि हमने नमाज में खड़े होकर ये जो दुआ पढ़ी है, अल्लाह बाइत बैनी व बैनल खताया कमा बात बैनल मशरिक़ वल मगरिब, अगर ये हमें मालूम हो जाए कि हमने क्या दुआ मांगी है खड़े होकर, तो अल्लाह की कसम तुमको ये नमाज पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। क्या मांगे? अल्लाह बाइत बैनी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे और मेरे गुनाह के दरमियान इतना फासला कर दे जितना मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फासला है। अब जब तुमसे गुनाह इतना दूर हो जाएगा तो गुनाह करोगे, नमाज पढ़ने में मजा आएगा ना। इतनी बड़ी चीज़ मांग ली, हमको मालूम ही नहीं है, पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ ले, पता ही नहीं चला क्या पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की तारीफ कर दी, पता ही नहीं चला हम क्या पढ़ लिए, उसके सूरत जुम्मू में आए पढ़ लिए हम। ये हालत है। जब नमाज में खुशू खुशू है ही नहीं तो हमें कामरानी कहाँ से मिलने वाली? यहाँ हम खड़े होकर ऐलान कर देते हैं कि मौलाना भाई साहब आप लोग नमाज पढ़ने आओ। आप सुन लिए, आप लोग कहते हो कि भाई अल्लाह ताला दुकान का के लिए बनाए, दुकान का के लिए बनाए, एक कान से मौलाना का सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का, इसीलिए तो बनाया। शर्म करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाओ मेरे भाइयों। बहुत लोगों को मैं सुनाऊँ कि कान काय के लिए दिया, एक तरह से सुनने का, दूसरे से निकालने का। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, तब जाकर हमारे खौफ वाले दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन वाले में बदल देगा। वक्त नहीं मेरे भाइयों कि लंबी बात की जाए, बातें तो बहुत सारी हैं मगर वक्त इजाज़त नहीं देता कि कही जाए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिरन दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो मस्जिद बनाए हैं उस मस्जिद को हमें आबाद रखने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज पर कायम दायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ कर दे और हमें तौफीक दे कि हम नमाज अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तो नमाज पर कायम दायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान भाई नमाज से दूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों के अंदर तो नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान भाई इस्लाम से दूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उन्हें इस्लाम से करीब कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ को कमाई में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो मुसलमान भाई बीमार हैं हम में से, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो मुसलमान भाई कर्ज़दार, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कर्ज़ को तो मनसूख कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो मुसलमान भाई इस दुनिया से गुनाह करके जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके गुनाहों को बख्श दे, तो माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम पर कायम और दाम रहने की तौफीक दे। आमीन आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।